भाई ये भी राजा का सवाल है। हाजी की नौकरी नाजी का घर। अगर मालिक कह रहे हैं ये काम करो, हाँ जी बिल्कुल, और मना कर दिया तो घर। अक्रूर जी ने कहा भाई नौकरी तो करनी पड़ेगी। अक्रूर जी ने कहा रथ लो, रथ लेकर के कंस का चले हैं अक्रूर जी आकाश के रास्ते से। आ गए मथुरा के पास तो भगवान कन्हैया गैया चराने गए थे। गैया चराने गए भगवान श्रीमान जी दालचंद वाइफ ऑफ पूनम देवी 50 रुपए, प्रियांश राणा सन ऑफ लोकेंद्र राणा 100 रुपए, महेंद्र सिंह राणा 20, राघव प्रियांश राणा 50 रुपए, राजदेव विद्या 51 रुपए, राज राणा वाइफ कुसुम राणा 20 रुपए, धर्मपाल वाइफ विमला 20 रुपए, लक्की विशाल दिनेश कौशल 100 रुपए, रिया चौहान काव्यांश चौहान 20 रुपए। भगवान की पावन माई का जयकार हो कल्याण। अक्रूर जी गोकुल में आए तो भगवान कन्हैया गैया चराने गए थे। नंद बाबा से पूछा कि कन्हैया कहाँ है, बोले गैया चराने गए हो। तो अक्रूर जी को सैन्य कक्ष में बिठा दिया। एक सैन्य कक्ष होता है मेहमानों के लिए। अब अक्रूर जी ने सोचा मन में कि मैं कन्हैया से कहूंगा कैसे। शाम को कन्हैया आए। कन्हैया बोले चाचा तुम कैसे कैसे आए हो। अब कृष्ण की सूरत देख करके बड़े प्रसन्न हुए अक्रूर जी। अक्रूर जी ने कहा कि बेटा मैं आया तो हूँ, तेरे मामा ने मेला लगाया हुआ। अब अक्रूर जी पे ये बात पेट में रुकी नहीं, कह दिया बेटा पर ये साजिश रची गई है तेरे मामा के प्रति। तेरे मामा तुझे बुला रहे हैं मेला के बहाने और वहां तुम्हें दोनों भैयों को मारा जाएगा। भगवान हंसने लगे, बोले मामा ने बुलाया और भांजे लगे। चाचा हम तुम्हारे साथ चलेंगे, पर ये बात बाबा से मत कहना। अगर बाबा से मैया से कहने लगे ना तो मैया भेजेगी ना हमें मेला। हमारा जो अवतार हुआ इसलिए तो हुआ है मामा, कंस का भी तो वध करना है। बलराम को भी ये बात पता चल गई। अब सुबह हुई, भगवान कन्हैया गए बाबा के पास के बाबा चाचा आए हमें लेने के लिए, 2 दिन का मेला है मथुरा में, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कैसे करें बताओ। जाए बाबा बोले भैया मैं नहीं कह सकता। क्यों? अपनी मैया से पूछ ले। भगवान कन्हैया मैया के पास गए। मैया मामा ने 2 दिन का मेला लगाया है, अगर आप कहो तो मैं जाऊं। मैया बोली लाला देख, अगर तुम मुझसे 1 मिनट को भी दूर रह जाए ना तो मेरा मन नहीं लगता है। और मैं जानती हूँ कि तू झूठ बहुत बोलता है। 2 दिन की कह करके जा रहा है लेकिन तू वापस नहीं आएगा। मैं जानती हूँ और ये सच है, माँ जानती है बेटे की बात। भगवान कन्हैया 2 दिन का बहाना कर रहे थे। भगवान को 12 वर्ष लग गए थे मथुरा में, वापस लौट कर नहीं आए थे। बोली लाला मैं ना कह सकती, क्योंकि मेरा एक ही तो तू है बस। तो को देख देख कर तो मेरे प्राण जीवित हैं। अगर तू चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगा। बोले ना भैया 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा 2 दिन में। भैया बोली तो झूठ बहुत बोले हैं तुम। तो भगवान कन्हैया कभी कभी झूठी कसम भी खा जावे। भैया तेरी कसम आ जाऊंगा। तो माँ बेटे पर बड़ी जल्दी विश्वास करती है। भगवान कन्हैया चलने के लिए तैयार हुए तो जो गोपिकाएं थी ना रास रचाते थे जिनके साथ, एक गोपिका का नाम था राधा। राधा भगवान से बड़ा प्रेम करती थी। कुछ भक्त कहते हैं महाराज जी
भगवान कन्हैया ने राधा से तो प्रेम किया और विवाह रुक्मिणी मैया से किया। एक राधा संहिता पुस्तक आती है, उसमें ऐसा वर्णन दिया है कि राधा रुक्मिणी एक ही है। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। दूसरी बात, एक गर्ग संहिता ग्रंथ है। गर्ग संहिता में ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में राधा और कृष्ण का बचपन में ही विवाह कर दिया था। भांडीर वन में आज भी है भांडीर वन, तो पहले से ही शादीशुदा थे। अब राधा कहने लगी कन्हैया मुंह से ज्यादा तो कोई ना जाने, सच्चा प्रेम करती हूँ मैं, जानती हूँ कि तू वापस लौट करके नहीं आएगा। ये जितने भी गोपिकाएं हैं ना, अपनी मैया से अपने बाबा से सबसे झूठ बोल रहे हो। और देख अगर तुझे जाना भी है तो मैं लास्ट बार कह रही हूँ, इतना कह करके हम तुझे जाने नहीं देंगे। अक्रूर जी का जो रथ था, रथ के आगे गोपिकाएं लेट गई प्रेम से। वो जानती थी कि कन्हैया झूठ बोल करके जा रहा है। अगर तुझे जाना ही है तो ये रथ हमारे ऊपर से गुजार करके ले जा। भगवान कहने लगे राधा तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ। सिर्फ 2 दिन की तो बात है, 2 दिन के बाद मैं लौट करके घर वापस आऊंगा, मेरा विश्वास करो। आज राधा को समझा करके भगवान अपनी मैया को समझा करके, बाबा को समझा करके रथ पर सवार हुए। और जैसे ही रथ पर सवार हुए तो पीछे से उनके मित्र आ गए, श्रीदामा, मधुमंगल, मनसुख। अरे कान्हा तू कहाँ जा रहा हो? अरे तुझे बताया हम रोज गैया चलाते हैं सब मिल करके, और आज तू हमें छोड़ के जा रहा हो? भगवान ने कहा मैं छोड़ के ना जा रहा हूँ, मैं 2 दिन की बात है। बोले जा कहाँ रहो ये बता। बोले मेला देखना मथुरा। सखा बोले हम भी तो मेला देखेंगे, हम भी चल रहे हैं तेरे साथ। बोले चलो आ जाओ। सभी सखा साथ हो गए। अब अक्रूर जी के मन में ये भय था, हे भगवान कितना मासूम बच्चा, आज इस कंस इसको मार देगा और हत्या मेरे हाथों, मैं ही लेकर के जा रहा हूं। अक्रूर जी के आंखों में आंसू आ रहे थे। भक्तों यमुना जी पे पहुंचे, कहने लगे कृष्ण बलराम से कि बेटा स्नान करोगे गंगा जी में, यमुना जी में? कन्हैया बोले ना चाचा, मैया यूं कहवे कि यमुना जी में अगर स्नान करें तो डूब जावे। अक्रूर जी बोले मैंने सुना था तू यमुना जी में भी चला गया था, तब तो ना डूबा, लेकिन मने क्यों कर रहा है यार? बोले ना चाचा, बाबा डांटेंगे, मैया डांटेगी, तुम स्नान करो, हम यहीं बैठे हैं। रथ पर बैठ गए। अक्रूर जी जैसे ही स्नान करने गए, अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो प्यारे भक्तों भगवान कन्हैया बलराम रथ पर बैठे थे। अक्रूर जी ने जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान नीचे पहुंच गए। अक्रूर जी जैसे ही ऊपर उठे, अक्रूर जी ने देखा तो दोनों भाई रथ पर बैठे हंस रहे थे। अक्रूर जी बोले मैं समझ गया ये कोई साधारण बच्चे नहीं है। अक्रूर जी के हृदय को शांति मिली और भगवान कन्हैया को लेकर के चल दिए। जैसे ही भगवान कन्हैया को लेकर के आगे बढ़े, अब जितने भी मित्र थे बोले मामा के घर जा रहे हैं भाई कन्हैया, अरे कुछ कपड़ा वगैरह तो हमें दिलवाओ। धोबी आ रहा था कंस का। भगवान ने कहा धोबी से कि धोबी ये मेरे सखाए मित्र, इनको वस्त्र दो, कपड़े दे दो। धोबी बोला ऐसे कैसे दे दो? अरे हमारे महाराज कंस के कपड़े हैं। भगवान बोले देख तेरा इंतजार 1 युग से कर रहा हूं मैं, तेरे कहने से ही मैंने अपनी सीता जी को वनवास दे दिया था, तो वही धोबी है। तेने अपनी पत्नी से मेरे बारे में बुराइयां की थी, मेरी पत्नी के बारे में बुराइयां की थी कि कैसा राम है जो
रावण के यहाँ से आई हुई सीता को अपने पास रख लिया। तू वही धोबी है ना, मान जा। भगवान ने धोबी के एक मौका दिया, धोबी का भी गोविंदा है नमो नमः। वस्त्र लिए आगे धरती का उद्धार किया भगवान ने। अब सब बोले, जब ब्रजमंडल में पहुंचे, मथुरा में पहुंचे तो कान्हा ये सभी हम तिलक लगाए घूम रहे हैं, हम भी तो तिलक चंदन लगाएंगे। महिमाएं वहां की वृंदावन की। जब जाते हैं तो आज भी लड़कियां वहां तिलक लगाती हैं, लड़कियां लगाती हैं तिलक। यहाँ राधे राधे लिखेंगी, यहाँ भी राधे राधे लिखेंगी, मस्तक पर भी राधे राधे लिखेंगी। तो कुब्जा आ रही थी, कुब्जा कुब्जा बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी, जन्म से ही उसके कुब्र निकला हुआ था कमर में। अब जैसे ही वो आई, भगवान बोले मैया इनके सबके तिलक लगाओ। अब कुब्जा सबके तिलक लगाने लग गई। अब मित्र कहने लगे, अरे कन्हैया तेरे कपड़े भी फ्री में दिवा दिए, दर्जी से भी फ्री में सिलवा लिए, अब ये बेचारी गरीब डोले ये तिलक लगाती, दक्षिणा दे दिए। अब कन्हैया बोलो दक्षिणा की चिंता मत करो, तुम तिलक लगवाओ। भगवान बोले भैया दक्षिणा भी चाहिए? तो बोले हाँ। बोले बैठ मेरे अंगूठे पर। आज भगवान ने कुब्जा को अपने पैर के अंगूठे पर खड़ा किया और जैसे ही झटका लगाया तो कुब्जा थी वो सीधी हो गई। गोविंद भगवान की पूजा कहने लगी, है भगवान मैं तो जन्म जन्म से कुबड़ी थी, लेकिन आज कैसे बच्चे आए तो मुझे सीधा कर दिया। कुब्जा पर उद्धार किया भगवान ने। अब भगवान पहुंचे कहां? जहां महाराज कंस का वो धनुष रखा था। भगवान बोले पहरेदारों से कि भैया तुम्हारी इच्छा हो तो धनुष को हम देख लें। पहरेदार कहने लगे भैया छोटे से बच्चा बताओ इतना बड़ा धनुष, अरे कोई बात ना कोई बात ना खेलो। अब भगवान ने वो खेल खेल में ही धनुष को तोड़ दिया और जैसे ही धनुष को तोड़ा भक्तों उधर कंस को पता चल गया। बोले देखो वो कृष्ण आ गया है मथुरा में, जाओ उसे पकड़ो। अपने पहरेदारों को भेज दिया। क्यों? कंस जानता था जिस दिन ये धनुष टूट गया उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसको काल दिखाई देने लगा। भगवान युद्ध के अखाड़े में गए, बड़े बड़े पहलवानों से युद्ध किया भगवान ने। और जैसे ही मौका देखा, सिंहासन पर बैठा कंस हंस रहा था। भगवान कन्हैया ने बाल पकड़ करके कंस को जमीन पर लेकर के मारा और कंस की छाती पर बैठ गए और कहने लगे ताओ कंस मामा, तुम वही मामा हो ना जो मेरी माँ को तुमने जेल में कैद कर रखा है, मेरे पिता को तुमने कैद कर रखा है, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कंस को जमीन में घसीटते हुए उस कंस का वध कर दिया। बोले गोविंद भगवान की। कंस का वध कर दिया प्यारे भक्तों। और कंस का वध करने के बाद भगवान कन्हैया ने सबसे सर्वप्रथम अपने माता और पिता को जेल से आजाद कराया। और जो मथुरा के राजा थे पहले कौन? उग्रसेन। उग्रसेन भी बंदी थे। उग्रसेन को आजाद करा करके मथुरा का राजा बनाया। और भगवान कन्हैया उज्जैन पढ़ाई करने के लिए शांतिबनी जी के आश्रम चले गए। श्री गोविंद भगवान की। भगवान ने शांतिबनी जी के यहाँ शिक्षा प्राप्त की उज्जैन में जाकर। गुरुकुल में पढ़ाई की थी भगवान ने। उनके साथ सुदामा, मनसुख सभी मित्रगण भगवान के साथ गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। अब भगवान को 12 वर्ष क्यों लगे थे जानते हो? भगवान को 12 वर्ष इसलिए लगे थे कि भगवान ने जब कंस का वध किया तो कंस के ससुर थे कौन? जरासंध। अब जब दामाद मार दिए तो जरासंध बार बार युद्ध करता था। भगवान
कई बार तो रण छोड़ करके भाग गए जरासंध के सामने। बड़ा वीर बलशाली था जरासंध। आज प्यारे भक्तों, उधर भगवान कन्हैया द्वारिका में अपनी नगरी बसाते हैं। क्यों? जरासंध के डर की वजह से भगवान ने द्वारिका में अपनी नगरी बनाई। एक दिन उनके एक सखा थे, बिल्कुल जैसे भगवान कन्हैया थे ना, ऐसे ही थे। कौन? उद्धव। बड़े ज्ञानी थे उद्धव। शास्त्रों का ज्ञान था, बड़े ज्ञानी थे। नहीं वही चलाओ, यही शहनाई। हाँ, रोज की कथा। उद्धव बड़े ज्ञानी थे। एक दिन भगवान कन्हैया द्वारिका में बैठे हुए ये सोच रहे थे कि मैं गोपिकाओं से 2 दिन भी कह करके आया हूं, और 2 दिन में आज मुझे 12 वर्ष हो गए, मेरी मैया का क्या हाल होगा। 9 लाख गैया हैं मेरे बाबा के घर, और एक गंगी नाम की गैया है जो जब तक वो भगवान कन्हैया को दूध नहीं पिला देती थी ना, गंगी नाम की गैया, तब तक वो भोजन नहीं खाते थे। मेरी राधा का क्या होगा, ये बात सोच सोच करके भगवान के आंसू निकल रहे थे। तुरंत उद्धव आए और उद्धव ने कहा, अरे कन्हैया, तुम जानते हो तीनों लोगों के नाम, तुम किसके लिए रो रहे हो? अरे तुम जानते हो ना, कोई किसी का बेटा है, ना माँ है, ना बाप है, ना पत्नी है, ना प्रेम है। क्या है ये प्रेम? मैं कुछ नहीं मानता प्रेम के लिए। अब यहाँ ज्ञान की बात समझाने लग गए उद्धव जी भगवान को। अब भगवान को लगा कि उद्धव को ज्ञान का अहंकार हो गया। देखिए, ज्ञान का उपयोग वहां किया जाता है जहां ज्ञान को समझने वाले हों, और जब बात को कोई मानने वाला ना हो तो ज्ञान का उपयोग कहां कर सकते हैं। भगवान को लगा कि अहंकार हो गया। उद्धव, मेरे छोटा सा काम करोगे? उद्धव बोले, बिल्कुल करूंगा। एक काम करो, तुम जाओ और जाकर के ब्रजमंडल में जो मेरी गोपिकाएं हैं, राधा है, मैया है, गैया है, बाबा है, उनको सबको समझाओ कि कृष्ण जल्दी वापस घर आएगा। बोले, अरे तुम कैसी बात करते हो? तुम तो प्रेम की भाषा नहीं जानते। भगवान ने कहा, मैं बड़ा प्रेम करता हूं। अच्छा, तुमसे ही पूछने लग जाए भक्तों, प्रेम बड़ा है या ज्ञान? जो प्रेम को बड़ा मानते हैं वो हाथ खड़े करें, जो प्रेम को बड़ा मानते हैं। और जो ज्ञान को बड़ा मानते हैं वो हाथ खड़े करें। अरे हाथ तो करो, सही है गलत? बीच के तो बोल बैठे, बिल्कुल हम ना माने कुछ भी, ना ज्ञान को माने ना प्रेम को माने। देखिए, ज्ञान के सामने प्रेम बड़ा है, ये सच्चाई है। आज उद्धव अपने ज्ञान को सिखा रहे हैं भगवान को। भगवान ने कहा, अभी इनको प्रेम नहीं है, तुम जाओ जाकर देखो। भगवान ने उद्धव को देखा प्रेम दिखाने के लिए, जाओ ब्रजमंडल में जाके देखो कि मुझसे कितना प्रेम करती है गोपिका। उद्धव चले, और जैसे ही चले तो वन में आकर के ये पट उद्धव का कांटों ने खींच लिया। जैसे ही कांटों ने छीना, तो उद्धव कहने लगे, वाह, कन्हैया तो ये कहता था कि कांटों कांटों को भी प्यार है मुझसे, लेकिन इन्होंने तो मेरा पट ही फाड़ दिया, ये कैसा प्रेम है? तो कांटों ने जवाब दिया, उद्धव
हमने आपका पट फाड़ा नहीं, आपको रोक रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि ये बता दो हमारा कृष्ण कन्हैया कहाँ है। कांटे पूछ रहे हैं उद्धव से। उद्धव बोले जब कांटों को इतना प्रेम, ये रोक रहे हैं मुझे। तो आगे विजय जी आज यही बात सोच करके विजय शाम सर्विस भगवान उद्धव आगे के लिए बढ़े और उद्धव ने किसी से पूछा कि भैया एक बात बताओ, ये नंद बाबा का घर कौन सा है? मुझे नंद बाबा के घर जाना है। ध्यान से सुन लेना कथा। तो जवाब दिया ब्रजमंडल वासियों ने कि सुनो, ये सामने नदी देख रहे हो ना, नदी? बोले हाँ। जिस घर से ये नदी निकल रही है वही नंद बाबा का घर है। उद्धव कहने लगे घर से नदी का क्या मतलब? अरे घर से नदी कभी नहीं निकलती है, नदी तो पहाड़ों से आती है। जवाब दिया ब्रजमंडल वासियों ने कि भैया नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया है। जब वो रोती है ना एक साथ भगवान को याद कर करके, तो वहां से आंसुओं की धार की ये नदी बह रही है। 9 लाख गैया जब रोंगी तो उनके आंसू कितने होंगे। और जानते हुए गंगी नाम की गैया है, जिस दिन से भगवान गए है ना, उस गैया ने भोजन भी नहीं खाया। अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती है वो। पहले कन्हैया को दूध पिलाती थी, फिर अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। अब धीरे धीरे गए उद्धव और जाकर के आवाज लगाई। यशोदा मैया थी, वो बेहोश पड़ी थी, न जाने कितने दिन से उन्होंने भोजन नहीं खाया। भगवान की याद आई। अब उद्धव की आवाज, और उद्धव देखने में बिल्कुल श्री कृष्ण लगते थे। उद्धव ने आवाज लगाई, मैया। यशोदा मैया की आंखें खुली। दूसरी आवाज लगाई, मैया। दौड़ी दौड़े आए, मैया आई। क्योंकि मैया 10-10 दिन तक, 20-20 दिन तक कभी भोजन नहीं खाती थी। नंद बाबा कहते थे यशोदा ले अपने लाल के लिए तो खा, अरे कृष्ण के लिए तो खा ले, लेकिन वो भोजन नहीं खाती थी। कहती थी आज वो दिन मुझे याद आते हैं कि गोपिकाएं शिकायत लेके आती थी, मैं माखन चलाती थी, मेरा लाला माखन चोरी कर लेते। मुझे कुछ भी अच्छा ना लगे कृष्ण के बिना। अब जैसे ही उद्धव को देखा, मैया ने एकदम छाती से लगा लिया, अरे कृष्ण तू अब तक कहाँ था कलवा? तुझे एक बार भी मैया की याद ना आई? अब जैसे ही छाती से लगा करके रो रही थी मैया। ये चावल अपने पास रखो भी, सुदामा चरित्र की कथा पर देना है ना, चावल अपने पास रख लो। जब छाती से लगा कर मैया रो रही थी, उद्धव कहने लगे मैया तो मुझे कृष्ण समझ रही हो ना, मैं कृष्ण नहीं हूँ। मैया बोली उद्धव मेरा कृष्ण कहाँ है? क्या उसे एक बार भी अपनी माँ की याद नहीं आई? अब उद्धव यहाँ समझाने लगे कि मैया एक बात बताओ, कौन किसका बेटा है? अरे वो तीनों लोगों का नाथ है, वो तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, वो भगवान है। आज मैया कहने लगी उद्धव ये माँ और बेटे के बीच में दरार डालने वाला तू कौन है? जा यहाँ से चला जा, और आज के बाद अपनी सूरत यहाँ मत दिखाना, और कह देना उस कन्हैया से अगर 2 दिन में वो वापस लौट के नहीं आया ना, तो अपनी माँ को जीवित नहीं देखेगा, मैं जी नहीं पाऊंगी। आज उद्धव को यहाँ पता चला कि प्रेम और ज्ञान में कितना अंतर होता है। वापस आए तो गोपिकाएं बिना खाना किए रो रही थी।
रो रही थी और तब ने कहा है तुम क्यों रो रही हो? गोपिकाओं ने कहा कि बताओ मेरे कृष्ण नहीं आए? बोले कृष्ण नहीं आए। जाओ कृष्ण से कह देना कि अगर वो जल्दी वापस लौट करके नहीं आए तो हमें जीवित नहीं देखेंगे। और आज गोपिकाएं रो रो करके कह रही हैं तो धम से क्यों धम, जरा हमारे दिल की बात सुनो। द्वारका श्याम कह रही है सीताराम ट्रेवल अरे उदा गए द्वारिका श्याम विराज गोरे उदा गए द्वारिका श्याम विराज गोरे से